हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग ज्योग्राफी का लूसेंट का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पार्ट 2 को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने प्लैनेट तक पढ़ा था। प्लैनेट के बारे में जाना था कि प्लैनेट होता क्या है। अब प्लैनेट के आगे से देखते हैं कि प्लैनेट के 2 टाइप होते हैं और उनमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ प्लैनेट। टाइप्स ऑफ प्लैनेट, एक है इनर प्लैनेट और एक होता है आउटर प्लैनेट। अब इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट क्या होता है, इसमें देखिए टोटल 8 प्लैनेट होते हैं और 8 में से 4 प्लैनेट को इनर प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है और बाकी 4 को आउटर प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया। अब वो चारों कौन कौन से हैं ये देखिए। पहला पॉइंट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों इनर प्लैनेट कहलाते हैं। और जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसको आउटर प्लैनेट कहते हैं इनको, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये जो प्लैनेट होते हैं वो सूर्य के सबसे नियरेस्ट होते हैं, नियरर टू सन, नियरर टू सन। और ये जो प्लैनेट होते हैं सूर्य के दूर होते हैं, फार अवे फ्रॉम सन। सूर्य के सबसे पास के 4 ग्रह को इनर प्लैनेट बोला गया है और सूर्य के दूर के 4 ग्रह को आउटर प्लैनेट बोला गया है। इनमें केवल यही अंतर नहीं है, टोटल 4-5 पॉइंट का अंतर है जो कि हम लोग अभी जानेंगे। देखिए तीसरा पॉइंट, ये जो होते हैं डेंस मेटालिक मिनरल के बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, मिनरल्स। और ये जो है ये बने होते हैं गैसियस बॉडीज, गैसियस, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। बाकी का आगे का पॉइंट ऑफ डिफरेंस पहले दोबारा बता देते हैं। 2 तरह के प्लैनेट हैं, एक इनर प्लैनेट और एक आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आता है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये जो है आउटर प्लैनेट में आते हैं क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक के 4 ग्रह, इसलिए इनर बोला गया। और आउटर को क्या बोला गया, जो कि सूर्य के सबसे दूर के 4 ग्रह हैं उनको बोला गया आउटर। सीक्वेंस के अनुसार ही हैं ये 4, ठीक है। और इनमें जो है बनावट में ही अंतर है, संरचना में ही अंतर है कि ये डेंस मेटालिक मिनरल के बने, सॉलिड रॉक्स के बने होते हैं और ये पूरा का पूरा गैसियस होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे। अगला जो 4th पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि जो अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि इनको जो है सूर्य का चक्कर लगाने में कम समय लगता है, इनका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कम होता है इनर प्लैनेट का। और आउटर प्लैनेट का जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बातें लिख देते हैं। शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ये इनर के बारे में है। रिवॉल्यूशन, लॉन्ग पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। एक पॉइंट आपको समझाया जा रहा है, बस आपको जरूरत है शांति से नोट्स बनाइए और इसी चीज को रिवाइज करिए बस। रिवॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए अगला पॉइंट जो है, और इनका जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट ऊपरी भाग का क्रस्ट होता है, वो क्या होता है, वो पूरा का पूरा रिच होता है, मेटालिक का, मेटल का रिच होता है। और ये पूरे के पूरे गैसियस ऑब्जेक्ट होते हैं, इनका क्रस्ट जो होता है वो गैसों का बना होता है, ठीक है। तो फिर 5th पॉइंट, क्रस्ट made up of solid
और ये जो होते हैं गैसियस ऑब्जेक्ट होते हैं। पांचवा पॉइंट, गैसियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट जो होता है इनका जो मेंटल होता है, इनर प्लैनेट का मेंटल, वो क्या होता है, आयरन और मैग्नीशियम का रिच होता है, यानी कि इनमें आयरन और मैग्नीशियम एलिमेंट की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और ये पूरा का पूरा ये गैसेस के बने होते हैं, इनमें कोई मेटल उतने प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते। तो 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मेंटल रिच इन आयरन, Fe को आयरन बोलते हैं, एंड मैग्नीशियम Mn। ठीक है, और ये क्या होते हैं, गैसेस ऑफ बॉडीज होते हैं, गैसेस बॉडीज। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। अब 7वां पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए। सातवां पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि इनके पास, इनर प्लैनेट के पास जो सैटेलाइट होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आउटर प्लैनेट के पास क्या तो सैटेलाइट होता नहीं है, और होता है तो बहुत ही कम मात्रा में होता है। इनके बहुत अधिक सैटेलाइट देखने को मिलते हैं, जैसे कि 79, 81, इतनी ज़्यादा संख्या तक इनके सैटेलाइट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इनका या तो होता ही नहीं है या फिर होगा तो वो बहुत कम होगा। तो लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट, और इसका जो है वेरी फ्यू और नो सैटेलाइट। ये डिफरेंस है इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच का। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक आपका खत्म होता है, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच के डिफरेंस को। अब हम एक एक करके एक एक प्लैनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नोट्स बना लीजिए, शुरू करते हैं। चलिए अब हम देखने वाले हैं 8वें प्लैनेट को। एक एक करके एक एक प्लैनेट के बारे में हम लोग कुछ डिटेल बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो क्रम होगा उनका सूर्य से दूरी के हिसाब से क्रम के अनुसार हम पढ़ते जाएंगे। यानी कि सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है मरकरी, वहाँ से स्टार्ट करके सबसे दूर के ग्रह जो नेपच्यून है वहाँ तक हम सीरियल वाइज सारे ग्रहों को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ग्रह है मरकरी। मरकरी के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो सबसे पहले पॉइंट में हम लिख देंगे नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह। दूसरा पॉइंट ये है कि मरकरी जब सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है तो इसके पास बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट इसको बोला जाता है, हॉट प्लैनेट, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण इसका तापमान जो होता है वो बहुत ही गर्म रहता है। सूर्य अपने आप में ही एक आग का गोला है, तो उससे एनर्जी जो ये हीट एनर्जी लेता है उस कारण इसका भी टेम्परेचर गर्म रहता है। ठीक है, हॉट प्लैनेट। तीसरी बात ये है कि इसके पास वाटर नहीं है, यहाँ पे वाटर नहीं है, न तो कोई लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको इसी में बता दें कि यहाँ पे वाटर नहीं है। और 4th पॉइंट, लाइफ को सपोर्ट करने वाली यानी कि जीवन जिससे संभव हो जाए वो गैसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस इसके वातावरण में नहीं पाई जाती। लाइफ सपोर्टिंग गैस एब्सेंट। तो मरकरी से बस यही सवाल पूछता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो इसके ध्यान रखेंगे आप कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह मरकरी है। ठीक है, चलिए अब मरकरी के बाद दूसरे ग्रह पे चलते हैं।
मरकरी के बाद दूसरे नंबर पे जो ग्रह आता है वो है वीनस। वीनस, वीनस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि सवाल ये आता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ जाती है कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मार्स। तो मार्स और वीनस दोनों ही नज़दीक के ग्रह हैं, लेकिन दोनों में सबसे नज़दीक का ग्रह जो है वो है वीनस। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में बच्चों को कि मार्स पे ट्रिक लगाएं कि वीनस पे ट्रिक लगाएं, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह तो अब सब लोग जान चुके हैं। अब सवाल इस पे आएगा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो वो है वीनस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, नियरेस्ट टू अर्थ, नियरेस्ट टू अर्थ, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह वो है वीनस। वीनस को बहुत सारे अन्य नामों से जाना जाता है, तो उसके बारे में भी आप जान लीजिए किन किन नामों से वीनस को जाना जाता है। ये भी परीक्षा में लगातार पूछते आ रहा है। तो इसको जो है मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। और इसके बाद यहाँ पर भी लाइफ सपोर्टिंग गैस एब्सेंट है। एब्सेंट, हाँ। और मरकरी में एक पॉइंट जो बताना भूल गए हैं वो ये है कि मरकरी पर ओजोन लेयर जो है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, वहाँ पे ओजोन लेयर मरकरी में नहीं पाई जाती है। जो ओजोन क्या करते हैं, सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज को उस ग्रह पे पहुँचने से रोकती है। ठीक है, तो वो ओजोन लेयर मरकरी पर नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप वहाँ पे लिख लें। चलिए, लाइफ सपोर्टिंग गैस एब्सेंट है। फोर्थ बात, इसको जो है वील्ड प्लैनेट बोलते हैं, वील्ड प्लैनेट। इसको वील्ड प्लैनेट इसलिए बोलते हैं कि वील्ड का मतलब होता है कवर, कवर या अनक्लियर, जो चीज ढका हुआ हो, धुंधला हो। तो इसके चारों ओर जो होता है वो गैस का एक क्लाउड होता है चारों ओर, ताकि ये पूरी तरीके से धुंधला दिखाई देता है जिससे, तो इसको इसीलिए इसको वील्ड प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है, पांचवी बात, वीनस में स्टॉप कर दो। देखिए, इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि वीनस और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करने वाले दो ऐसे ग्रह हैं, वीनस और यूरेनस। ठीक है, तो वीनस के बारे में ये सारी जानकारी है। अब इसके बाद अगले ग्रह पे चलते हैं जो कि अपना पृथ्वी है, जिस पे हम लोग रहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए आपने देखिए, हम तो यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, आपका जिम्मेदारी है कि इसका नोट्स बनाइए और नोट्स को समय से रिवाइज करिए। वीडियो देखने के 3 घंटे बाद आप उस नोट्स को एक बार अपने मन से पढ़िए और आंख बंद करके वही चीज़ आप प्रयास करिए कि वो सारी चीज़ें जो एक पन्ने में आपने नोट की हैं समरी के फॉर्म में, उसको आप दोबारा अलग से एक पन्ने में नोट कर पाएँ। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आप ही का बेनिफिट होगा। सिर्फ वीडियो देखने से किसी का बेनिफिट नहीं हुआ है। हमारा वीडियो देखें, चाहे किसी का भी आप वीडियो देखें, उससे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन याद नहीं रहेगा। याद करने के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करिए, एक बार कम से कम आप रिवाइज करिए हमारा वीडियो या किसी का भी वीडियो एजुकेशनल वाला देखने के बाद। वो कोई मूवी नहीं है कि जो आप एक बार देख लिए और बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो बात समझ में आ ही गई होगी। देखिए, गवर्नमेंट जॉब आप ही को पाना है, आप ही के लिए है, तो आप इसके लिए थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, थोड़ा सा एक बार सीरियस हो जाइए। बाकी का पूरा जीवन अभी भी पड़ा हुआ है आपके सामने। ठीक है,
अभी आप 25 साल के होंगे, 26 साल के होंगे, लेकिन आगे का अभी 80 साल तक अभी कम से कम एवरेज मनुष्य का जीवन अभी बचा हुआ है। उसमें आपको जितना एंजॉय करना है, जितनी वीडियोज आपको देखनी है आप तब देख लीजिएगा, लेकिन अभी प्लीज़ फोकस करके जितनी चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करिए। सिर्फ मेरा वीडियो देखने से, मेरे व्यूज़ बढ़ने से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। और एज ए टीचर मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ आप मेरा वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद भूल जाएं, ठीक है, क्योंकि हम कोई यूट्यूबर नहीं है, हम एक टीचर हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है अर्थ की। अर्थ एकमात्र ऐसा देश है, यूनिक प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसको वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं, वाटरी प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। तीसरी बात यह है कि ये अपने एक्सिस पर 23 कंप्लीट 1/2 डिग्री टिल्ट है, इसलिए जो है वो एंगल बनाते हैं 66 1/2 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के बारे में तो सभी बातें आप पहले से ही जानते होंगे। तो पृथ्वी के बाद जो है पृथ्वी का एक सैटेलाइट है मून, उसके बारे में जानना आवश्यक है, ठीक है। पृथ्वी का अपना एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट आपको क्या करता है, आपको पता ही है कि सैटेलाइट उस ग्रह का चक्कर लगाता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उसको सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक मैनमेड सैटेलाइट, ठीक है। तो अब मून है जो कि नेचुरल सैटेलाइट है, तो मून के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मून सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। दूसरी बात ये है कि मून जो है, मून ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। अब मून जो है पृथ्वी के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है। इलिप्टिकल पाथ क्या होता है वो समझिए। ये मान लीजिए ये रहा प्लैनेट, ठीक है, गोल का प्लैनेट अपना अर्थ रहा, अर्थ कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं ये वाला पाथ। इसको, ये पूरा सर्कुलर नहीं है, इसको इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब मून रहेगा तो अर्थ और मून के बीच की दूरी अधिक रहेगी, लार्ज रहेगी, और जब मून यहाँ पे चला आएगा तो अर्थ और मून की दूरी लेस होगी, कम होगी, ठीक है। तो मून का पोजीशन यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, तो दोनों ही जगहों पर अर्थ से उसकी दूरी अधिक होगी, और जब यहाँ पे चला जाएगा तो मून की दूरी अर्थ से कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, अर्थ और मून के बीच की जब लार्ज दूरी होती है इसको एपोगी बोलते हैं, एपोगी। और जब सबसे कम दूरी होती है उसको बोलते हैं पेरिटी। पूरे पाथ में सबसे कम दूरी जब मून इस पॉइंट पर होगा तभी पृथ्वी और मून के बीच सबसे कम दूरी होगी, ठीक है। अब सवाल ये आता है एपोगी पृथ्वी और मून के बीच की दूरी कितनी होती है उसको समझिए। 4,06,000 किलोमीटर, 4,06,000 किलोमीटर एपोगी है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा एपोगी है क्या, तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है। और पेरिगी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। इसकी वैल्यू कितनी है, 3,64,000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, मून का जो डायमीटर होता है, डायमीटर 3,475 किलोमीटर है। 3 और 4 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, और 5 2 कम कर देंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3475 किलोमीटर क्या है इसका डायमीटर है। और सरकमफ्रेंस भी पूछता है, तो इसको बहुत आसानी से हम आपको बता रहे हैं। 10 में 2 कम करिए 8 6 4 किलोमीटर, 10 8 6 4, ठीक है। 2 के कम का
अंतर है, सरकमफ्रेंस आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो 10,864 किलोमीटर क्या है, मून का सरकमफ्रेंस है। पांचवी बात, हाईएस्ट पॉइंट ऑन मून, हाईएस्ट पॉइंट ऑन मून, चंद्रमा पर सबसे ऊंचाई पर स्थित बिंदु, सबसे ऊंचाई पर, उसका नाम है माउंट लेविटनी, लेविटनी, और इसकी ऊंचाई पूछ लेता है 35,000 फीट। आपसे यही छोटी छोटी जानकारी छूट जाती है और आप कहते हैं कि लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आता। लूसेंट से अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि हाईएस्ट पॉइंट ऑन मून बताइए, ये तो सबको पता चल गया है। अब वो प्रश्न ये पूछेगा कि माउंट लेविटनीज की ऊंचाई कितनी है, जो कि 35,000 फीट है, ये लूसेंट में अच्छे से दी गई है, ठीक है। और ये है कहाँ, साउथ पोल पर, साउथ पोल पर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप मून के बारे में नोट कर लीजिए। अभी और भी पॉइंट है मून के बारे में, उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए आप बड़ा बड़ा लिखेंगे तो उसमें नोट्स में आपको अच्छा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं आगे अब इसमें क्या करना है। मून पर, मून का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डे टाइम, वो होता है 180 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस डे टाइम में, और नाइट में टेम्परेचर जो होता है -180 डिग्री सेल्सियस, ये नाइट में टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि मून पृथ्वी के साइज का 1/4 ऑफ साइज ऑफ अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट, इसका ग्रेविटेशनल पुल 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 है, ठीक है। और मून से अभी भी कुछ पॉइंट्स आपको रोके जा रहे हैं, क्योंकि इसको आगे चल के आपको डिटेल में बताया जाएगा। जैसे सीडरल मंथ क्या होता है, साइनोडिक मंथ क्या होता है, इस पर एक अलग से डायग्राम बना करके अगले पार्ट में आपको उसको बताया जाएगा। ब्लड मून क्या होता है, ल्यूनर ट्रेंड क्या होता है, टेट्राड मून क्या होता है, ये सारी चीज़ें, मून पर कौन कौन से मिशंस भेजे गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको अलग वीडियो में आपको बताई जाएंगी डायग्राम के मेथड से, ठीक है। अब हम बात करते हैं मून के बारे में, इतनी जानकारी को रोक देते हैं, अगले प्लेनेट पे चलते हैं। लूसेंट में हालांकि एक ही साथ दे दिया है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि सिर्फ आप उतनी जानकारी जानिए 8 प्लेनेट के बारे में और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मून के बारे में। मून के बारे में डिटेल में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग मून के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अब मार्स के बारे में हम लोग जानते हैं। मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं, रेड प्लैनेट। बस इससे यही क्वेश्चन है, मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ आयरन, इसके सॉइल में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन रिच सॉइल। हाँ, एक पॉइंट वीनस में छूट गया है, और वो पॉइंट ये है कि वीनस जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, मरकरी से भी ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट आपका वीनस है, और सबसे चमकीला ग्रह है वीनस, ठीक है। ये दो बातें आप हमसे छूट गई हैं, आप उसको नोट कर लेंगे कि मरकरी जो है, मरकरी से भी हॉटेस्ट प्लैनेट, यानी कि टोटल 8 प्लैनेट में सबसे गर्म गैस, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, वो है आपका वीनस, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा गर्म है वो सबसे ज़्यादा चमकेगा भी, ठीक है। जो जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेगा वो उतना ही चमकेगा, ठीक। तो यही बात इस पे भी है कि जो इतना ज़्यादा हॉट प्लैनेट है तो ये अपने आप से ही गर्म है, तो इसी वजह से चमकता रहता है, ठीक है। तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट की श्रेणी में भी इसको रखा गया है, ठीक है। अब चलते हैं मार्स के बारे में। मार्स के बारे में ये जानकारी हो गई, तो अब इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए,
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आगे के प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है।